मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए श्री गोपाल शर्मा जी को, विधायक सिविल लाइंस। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोपाल जी का। हमारे राजस्थान के महामहिम, हम लोगों की प्रेरणा के स्रोत और देश में आंदोलन की राजनीति के शुरुआती दौर में उसको दिशा देने वाले माननीय श्री हरि भाऊ जी बागड़े नाना जी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में जयपुर के सबसे लोकप्रिय, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जयपुर की राजनीति में संघर्ष, कार्यकर्ता के लिए संघर्ष और जनता के लिए संघर्ष, इसकी शुरुआत करने वाले कालीचरण जी सराफ, हमारे आदरणीय महंत जी पंडित कैलाश जी, जो हम लोगों के लिए कभी भी दधीची बन जाते हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूं। आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, आपके बारे में कहने के लिए इतना है कि अगर 24 घंटे बोलता रहूं तो भी विषय पूरा नहीं होगा। लेकिन एक चीज निर्विवाद रूप से, निश्चित रूप से कही जा सकती है कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर, सक्रिय लोगों में अगर पहला नाम कोई आता है तो जगदीश चंद्रा जी का आता है। पहला नाम जो आता है वो जगदीश चंद्रा जी का आता है। और ये कहते समय मेरे दिमाग में बीबीएल माथुर जी भी घूम रहे हैं, रमणन साहब भी घूम रहे हैं और एमएल मेहता जी भी घूम रहे हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि सक्रियता के अंदर अगर कोई नाम है पहला तो आपका है जगदीश चंद्रा जी। और वीरेंद्र चौधरी जी, आपका उस दिन से नाम सुना हुआ है जब से आप इनसे जुड़े थे, लेकिन बस उतना ही परिचय है जितना आपका मेरे से है। हमेशा ये लगता रहा कि कातिल साहब ने कहां से खोजा, लेकिन वास्तव में आपने वह काम किया है जो संकट में पानी के जहाज को किसी भी बवंडर में नहीं गिरने के लिए जो जरूरी होता है वह काम आपने किया है। आदरणीय पवन अरोड़ा जी, ये एक विचित्र रिश्ता बन गया। जगदीश चंद्रा जी मेरे बड़े भाई हो गए और इन्होंने अपने आप को अपने आप ही छोटा मान लिया। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र था तो वो जेडीए को आवासन मंडल पीछे छोड़ चुका था, और इसलिए उसका लाभ में आना बहुत बड़ा विषय होता था। लाभ के लिए था ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड बंद हो रहा था और उसके लिए प्रस्ताव आ चुका था कि हाउसिंग बोर्ड को बंद कर दिया जाए। लेकिन पवन को कौन रोक सकता है? क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से बनत शरीरा। तो अरोड़ा साहब ने जो करके दिखाया। और एक चीज मैं और कहूं कि बहुत थोड़े में बोलना है क्योंकि हम लोगों को आशीर्वाद लेना है।
कि आपके सीईओ बनने से 8-10 साल पहले मैं यह मान चुका था कि चंद्रा साहब को वारिस मिला हुआ है। आपका आना एक घटना हुआ, लेकिन हमारे लिए वो घटना नहीं थी, क्योंकि और कोई व्यक्ति ही नहीं था। और चंद्रा साहब, आप एक संस्थान हैं, आप एक व्यक्ति नहीं हैं। और मैंने देखा है, विभिन्न अवसरों के ऊपर देखा है, इनका जो टाइम मैनेजमेंट है, इनका जो अपने व्यक्ति के प्रति विश्वास है, अपने साथियों के प्रति जो प्रेममय भावना है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मन में इनके प्रति इतना प्यार है कि हमको देखने से नहीं मिलेगा। और इनका जो राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व है और देश में जो इनकी चर्चाएं हैं, रही हैं, इनके नाम से लोग खलबलाते थे। एक बार मैंने इनको बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें अटल जी ने पूछा कि कौन है जगदीश चंद्रा जी। अटल जी ने पूछा और मैंने उसी दिन इनको बताया। मैंने कि उन्होंने पूछा कौन है ये, और इन्होंने न केवल पट्टियां शुरू की, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के अगर जन्मदाता जयपुर में कोई है तो असल मायने में जगदीश चंद्रा जी हैं। क्योंकि जन्मदाता के लिए 6 मासीए के माता और पिता को नहीं गिना जाता, उसके लिए तो 9 महीना होना ही चाहिए। तो इसलिए आज सच बेधड़क, सच बेधड़क का अर्थ है सच जिसमें धड़क भी नहीं हो, यानी सांस की गुंजाइश नहीं है। सच बोलना है तो सच बोलना है। और आपने जो राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कायम करने का काम किया और ऐसी स्थिति में कायम करने का काम किया जबकि देश के बड़े बड़े अखबार जयपुर के अंदर अपनी शाखा खोलने की स्थिति में नहीं थे, मीटिंग कर करके फेल हो गए। दैनिक जागरण जैसे अखबार सब कुछ तय हो गया, उन्होंने कहा नहीं, हाथियों के बीच में घुसना सरल नहीं है। आपने वो करके दिखाया। और इतना इनका विश्वास, इतना इनका विश्वास। नटवर सिंह जी विदेश मंत्री थे, कैबिनेट के विदेश मंत्री। उनका अगर सर्वाधिक किसी पर विश्वास था तो आपके ऊपर था। एक बार उनका दोपहर को फोन आया, मेरे से बोले कि आपकी तबीयत ठीक है। मैंने कहा तो गजब हो गया, मेरे को तो किसी भी तरह से मैं कैसे सोचूं कि आदरणीय नटवर सिंह जी का फोन आ सकता है। उनकी साहब से बात हुई थी, इन्होंने बताया, मैं उस समय पत्रिका में था, उनका फोन आया। तो इस तरह का संपर्क, इस तरह का संबंध। और कैसी कैसी बातें आपको बताऊं। आखिरी बात यह बता रहा हूं कि देश के टॉप मोस्ट एक आईएएस ने मेरे से कहा, जो भारत के अंदर अपने फील्ड के अंदर नंबर 1 रहे, राजस्थान से उनका लंबा नाता रहा। बोले अगर हमारे क्षेत्र में कोई अजात शत्रु है तो वो जगदीश चंद्रा जी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनके लिए मैं सोच नहीं सकता था कि जगदीश चंद्रा जी से उनके संबंध हो सकते हैं, मैंने केवल इच्छा प्रकट की कि मेरे को मिलना है। दूसरे दिन हम लोग मिल रहे थे। यह जो कुवत है, यह आपकी कुवत है। और आज का जो कार्यक्रम है वो तो अपने आप ही सफल हो गया। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, जिन्होंने हर बीमारी पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने हर दृष्टि से आज कह सकते हैं गौरव के साथ कि राजस्थान की उच्च शिक्षा के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं। और यह काम केवल महामानव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 12 राज्यपालों के इंटरव्यू में ले चुका हूं, 12 राज्यपालों के।
9 बच्चे लेकर के लोग हवाई चप्पलों के अंदर टूटी हुई में आते थे और जाते समय 25-25 सूटकेस साथ जाते थे। लेकिन आपने जो किया है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और अभी तो आप तो जब आपको योग करते हुए देखा तो बड़े बड़े योगी फेल हो गए वहां पर। तो हमको महायोगी मिले हैं हमारे आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, जो संघर्ष का प्रतिरूप हैं। जगदीश चंद्रा जी जो कर्मठता का पर्याय हैं। पवन अरोड़ा जी जो समर्पण का अध्याय हैं। और वीरेंद्र चौधरी जी, किसी को दोस्त तलाशना हो तो वीरेंद्र चौधरी जी को देखिए। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया गोपाल शर्मा जी। हमेशा आपको सुनना बहुत ही बेहतर होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी आपने वही किया। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां गोपाल जी के लिए।